दो बातें जो पहले कहना चाहूँगा। मेरे पास इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि मैं धरती पर रहते हुए जिंदा पॉलिटिशियंस के बारे में कोई जोक लिखूं और उन पे कोई सेटायर बनाऊं। इसलिए मैंने ये सेटायर लिखा है नरक में सजा भुगत रहे नेताओं के ऊपर। और दूसरी बात ये कि मेरे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है कि मैं नरक में जाकर शूटिंग कर लूँ। इसलिए तुमसे गुजारिश ये है कि तुम ईयरफोन्स लगा लो और चुपचाप आंख बंद करके इस वीडियो को पूरा सुनो, या फिर ऐसी एडिटिंग तुम झेल सकते हो तो फिर देख लो मेरा क्या जाता है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। मुझे घसीटते हुए नरक के दरवाजे पे लाया गया। मुझे पहले से मालूम था कि मुझे कहाँ लेके जाने वाले हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया। लेकिन दरवाजे के उस साइड से इतनी जानी पहचानी आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों आ रही है? मैं ये सब सोच ही रहा था कि उन्होंने जलते हुए फूलों की माला मेरे गर्दन में डाल दी। मैंने पूछा, ये क्या डाला? उन्होंने कहा, ये फूलों की माला है। मैंने पूछा, ये कौन सा फूल है? ये वही फूल है जो तूने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को बनाया, और अब वही सारे फूल अंगारे बन गए। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बड़ा ही भयानक। सामने एक आदमी अपने कटे हुए हाथ पैर लेके अपनी तीसरी टांग से अंगारों पे चल रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, ये आदमी कौन है और अपने जननांग के सहारे क्यों चल रहा है? ये एक विधायक था जिसपे 17 रेप केस दर्ज थे, लेकिन उसको सजा नहीं मिली और ये वही सजा यहाँ भुगत रहा है। मैंने अपने जननांग संभाले और वहां से आगे बढ़ा। चारों तरफ भयानक मंजर, हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। हर तरफ लोग अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहे थे। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, देखा एक कोने में एक आदमी पड़ा हुआ है। मुझे लगा कि मैं उसे जानता हूं, लेकिन पहचान नहीं पाया। थोड़ा सा गौर किया तो पाया कि उसके निचले जबड़े में कील ठोक कर उसमें रस्सी बांधते हुए उसका मुंह बुरी तरह खोला गया है। मैंने यमदूतों से पूछा कि ये इंसान कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ, और ये सब मुंह भाई क्यों पड़ा है? ये कौन सी सजा भुगत रहा है? ये जब जिंदा था तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हजारों लोगों को मिलने वाले शौचालय का पैसा खाया, और जिन लोगों ने खुले में शौच करते हुए अपने पिछवाड़े में सर्पदंश की वजह से जान गंवाई, आज वही लोग इसके मुंह में। बस करे महाराज, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और ये कहते हुए मैं यमदूतों के साथ आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा कि एक इंसान को बीच में खड़ा कर यमदूतों ने चारों तरफ से उसे घेर रखा और उसके कान में बड़ी जोर जोर से शोर मचाकर चिल्ला रहे। यमदूतों ने शोर इतना बढ़ाया कि उस इंसान ने अपने दोनों हाथों को अपने कानों पे रखना चाहा, लेकिन तभी अचानक यमदूत ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके कान में लगे और जोर जोर से चिल्लाने। वो इंसान लगातार चीखे जा रहा। अब उसके कान से खून निकलने लगे। शायद उसके कान के पर्दे फट चुके थे। मैंने यमदूतों से पूछा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे भी जानता हूँ, और ये लोग इसके कान में इतना चिल्ला क्यों रहे, और ये कैसी सजा? एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता था। अपनी ईमानदारी और दूसरों की बेईमानी लोगों को बड़ी ऊंची आवाज में बताता। ये झूठ भी इतनी जोर जोर से बोलता कि लोगों को वो सच लगने लगता। आज ये उसी की सजा भुगत रहा है। मैंने अपने कान पे हाथ रखे और आगे बढ़ चला। अब मुझे शायद बाहर की तरफ ले जाया जा रहा था। दरवाजे से जैसे ही बाहर निकला तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा खाली सा मैदान था। चिलचिलाती धूप के बीच धूल भरी आंधी चल रही थी। तापमान इतना ज्यादा कि सर का पसीना पिछवाड़े से टपक रहा था। मैंने अपना पिछवाड़ा पोंछा और धूल की वजह से आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल मुझे ऐसा लगा कि मानो सब कुछ एकदम से शांत सा हो गया हो। मैंने आंखें खोली तो धूल भरी आंधी जा चुकी थी। आसमान साफ हो चुका था और ठीक मेरे सामने हजारों लोग बिना कपड़ों के एक लंबी सी कतार में लेटे हुए थे। मैं यमदूतों से पूछने ही वाला था कि ये लोग ऐसे बिना कपड़ों के क्यों लेटे पड़े हैं, लेकिन तभी हजारों यमदूत उनके ऊपर बैलगाड़ियां लेकर गुजरने लगे।
किसी की पसलियां तोड़ी, किसी का सर फोड़ा, किसी की आंख फोड़ी, किसी का अंडा तोड़ा। मैंने यमदूतों से कहा, ये सब मेरे जान पहचान वाले हैं। ये क्या हो रहा है और ये कैसी सजा है? बेटा, ये हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें, सजा है, भुगतना पड़ेगा। दरअसल ये जब जिंदा थे तो इनमें जितने लोग तुम देख रहे हो सब के सब सड़क बनाने वाले ठेकेदार थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही सड़क को बनाने में गुजार दी, जिसका परिणाम ये है कि आज ये खुद सड़क बने पड़े। मैं आगे कुछ न पूछ सका और अचानक से वो धूल भरी आंधी फिर से चलने लगी, जिसकी वजह से मैंने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से शांत हो गया। मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन इस बार ना तो वहां कोई मैदान था, ना सड़क बने वो लोग, बस एक बंद सा कमरा और सिर्फ अकेला मैं। यमदूतों ने इतने लोगों को सजा भुगतते हुए मुझे दिखाया और मुझे लाके अकेला चुपचाप इस कमरे में बंद कर दिया। मैं शायद कोई निर्दोष व्यक्ति हूँ और मेरे कर्म इन सबसे अच्छे थे, इसीलिए शायद मुझे यहाँ चुपचाप छोड़ दिया गया। मैं ये सब सोच ही रहा था कि बड़े निर्दोष हो, इसलिए तो यहाँ चुपचाप छोड़ दिया गया। यही सोच रहे हो ना? तू कौन है और तेरा कसूर क्या है? तूने क्या कुकर्म किए हैं, ये मैं तुझे खुद नहीं बताने वाला। तू सब कुछ भूल चुका है। अब से तू खुद ही अपनी पहचान याद करेगा। तेरी सजा ये है कि तू जब भी अपनी पहचान याद करने की कोशिश करेगा, तुझे तेरे बुरे कर्म याद आएंगे। और ये कोई साधारण कमरा नहीं है। जब भी तुझे तेरे बुरे कर्म याद आएंगे, तुझे इसी कमरे में बैठे बैठे उसी वक्त तेरे कुकर्मों की सजा मिल जाएगी। और इतना कहते ही यमदूत गायब हो गया। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसी सजा मिली? कौन हूं मैं और ऐसे क्या बुरे काम किए मैंने? और इसी के साथ मैं अपनी पहचान याद करने लगा। मैंने जैसे ही याद करने की कोशिश की, मुझे पहला पूरा कर्म याद आ गया। अपने स्कूल के दिनों में मुझे एक बार शीतल नाम की लड़की से प्यार हो गया था। मैंने छुप छुप के उसे देखना शुरू कर दिया और इसी छुप छुप के देखने के दौरान मैंने देखा कि शीतल मेरे दोस्त मनोज के साथ बात कर रही है। मनोजवा मादर! उसी वक्त मेरा माथा ठनका और उसी शाम मैंने मनोज को एकांत में बुलाकर उसके जननांग काट कर उसे नामर्द बना दिया। और ये कुकर्म याद आते ही मेरे जननांग उसी वक्त मेरे धड़ से अलग हो गए। मैंने फिर अपनी पहचान याद करने की कोशिश की और इस बार फिर से एक और कुकर्म याद आ गया। मैं जब कॉलेज में छात्र संघ का नेता था, तब मैंने बहुत दंगे फसाद किए, देश विरोधी नारे लगाए, लोगों की दुकान जला डाली, कईयों की गाड़ियां फूकी और कितनों को जिंदा जला दिया। ये कुकर्म याद आते ही मेरा पूरा शरीर उसी वक्त जल गया। मैंने फिर से अगली बार अपनी पहचान याद करने की कोशिश की और फिर से एक और कुकर्म याद आया। मैं जब पहली बार विधानसभा चुनाव हारा तो गुस्से में आकर जीते हुए विधायक के छोटे भाई की पिछवाड़े में गोली मारकर हत्या कर दी। और ये कुकर्म जब मुझे याद आया तो उसी वक्त मेरे पिछवाड़े की छेद बंद हो गई। अब जो चीज वहां से निकलनी चाहिए थी, अब मुंह से निकलती। आज मुझे इस कमरे में बंद हुए पूरे 11 साल हो चुके हैं। इन पूरे 11 सालों में मुझे मेरे सारे कर्म याद आ चुके हैं और उन सारे कर्मों का सजा भी मुझे मिल चुका है। आज मेरे शरीर का एक एक अंग नाकाबिल हो चुका है और आखिरकार जब मुझे मेरे सारे कर्म याद आए तो
मुझे याद आया कि मैं कौन हूं। आज से तकरीबन 15 साल पहले एक देश में बहुत ही करप्ट पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। उसके सारे मेंबर बड़े ही लालची, झूठे, मक्कार और बड़े ही भ्रष्टाचारी थे। जब वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई तो पूरे देश में भ्रष्टाचार फैल गया। चोरी, बेईमानी, भुखमरी, बेरोजगारी हर तरफ फैल गया और पूरे देश को उस पॉलिटिकल पार्टी की नीतियों ने बर्बादी की राह पे ढकेल दिया। इस कमरे में आने से पहले यमदूतों ने जिन सजा भुगत रहे लोगों को मुझे दिखाया था, वो सब उसी पार्टी के मेंबर्स थे और मैं उसी करप्ट पॉलिटिकल पार्टी का मेन लीडर।